जय श्री श्याम। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको 18 नवंबर 2024 से 24 नवंबर 2024 तक का आपका साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। कैसा ये आपका सप्ताह रहेगा और क्या आपको उपाय करने हैं, ये सारी जानकारी विस्तार पूर्वक दूंगा। और जो ये राशिफल है ये चंद्र कुंडली पर आधारित है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है। राशिफल जानने से पहले इस सप्ताह के व्रत और त्यौहार के बारे में जान लीजिए। सोमवार को सौभाग्य सुंदरी तीज है और संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत रहेगा। बृहस्पतिवार को बहुत ही अच्छा मुहूर्त है, अमृत सिद्ध योग है, गुरु पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्ध योग, बहुत ही अच्छे मुहूर्त होते हैं। ये कभी कभी मिलते हैं, बहुत अच्छा दिन है। और शुक्रवार को काल भैरव जयंती, शनिवार को कालाष्टमी का व्रत रहेगा। अब जान लीजिए सबसे पहले मेष राशि वाले। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के दूसरे भाव में मौजूद होने की वजह से ये पूरा ही सप्ताह स्वास्थ्य के मोर्चे पर काफ़ी अच्छा स्वास्थ्य रहने वाला है आपका। हालांकि कुछ हल्की फुल्की समस्याएं तो आती जाती रहेंगी, लेकिन आप किसी बड़ी बीमारी का शिकार नहीं बनेंगे और शारीरिक रूप से भी आप पहले से ज़्यादा सेहतमंद दिखाई देंगे। आपकी चंद्र राशि से राहु के 12वें भाव में विराजमान होने की वजह से इस सप्ताह आपको बहुत सारे निवेश के लिए कई नए और आकर्षित अवसर मिलने के योग बनेंगे। लेकिन आपको इस बात का अच्छी तरह से ध्यान रखना होगा, आपकी ओर आने वाले हर निवेश के बारे में आपको तसल्ली से बैठकर उनके ऊपर विस्तारपूर्वक विचार करना चाहिए और उसके बाद ही अपना धन कहीं पर लगाएं। जब आप उन योजनाओं को अच्छी तरह से अध्ययन कर चुके हों, उससे आप विभिन्न प्रकार के जोखिमों से खुद का बचाव कर सकेंगे और इसके लिए आप किसी एक्सपर्ट या अपने माता पिता की सलाह भी ले सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा, क्योंकि उनका अनुभव है। इस सप्ताह अपने परिवार और दोस्तों के प्रति आपका स्वभाव बेहद सहयोगपूर्ण रहेगा, लेकिन बावजूद इसके अपने दोस्तों और परिवार को अपने इस उदार स्वभाव का गलत फ़ायदा ना उठाने दें, वरना आपको ही परेशानी हो सकती है। इसलिए यदि आप किसी काम में उनका सहयोग नहीं करना चाहते हैं तो आपको इस बारे में उन्हें न कहने की ज़रूरत होगी। इस सप्ताह करियर में आगे बढ़ने की आपकी चाह आपको कार्यक्षेत्र और निजी जीवन दोनों में अपने करीबियों से दूर कर सकती है, जिससे आप खुद को बेहद अकेला पाएंगे। लेकिन अपना ये अकेलापन आप दूसरों के साथ साझा करने में भी हिचकिचाएंगे। और विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा? विद्यार्थी वर्ग के लिए ये सप्ताह मिश्रित परिणाम देने वाला होगा। सप्ताह के अंत का समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है और यह समय आपकी शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों में ही आपको सफलता दिलाने में सक्षम होगा। आपको केवल और केवल इस दौरान अपने मन को भ्रमित होने से रोकते हुए उसे अपनी शिक्षा की ओर ही केंद्रित रखने की ज़रूरत होगी। इसके लिए आप अपना प्रतिदिन योग कर सकते हैं, क्योंकि आपका मन एकाग्र रहेगा। और यदि किसी विषय में आपको समझने में दिक्कत है तो आप अपने गुरुजनों का मार्गदर्शन समय पर प्राप्त करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन ओम भौमाय नमः इस मंत्र का कम से कम 27 बार जप करें और मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृषभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार आपकी चंद्र राशि से राहु के 11वें भाव में होने की वजह से पिछले सप्ताह आपको बेहतर स्वास्थ्य के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी। इस सप्ताह आपको उसमें कम प्रयासों के बाद ही सेहतमंद जीवन की प्राप्ति हो सकेगी, क्योंकि इस दौरान सेहत की दृष्टि से आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। फिर भी आप प्रतिदिन योग और व्यायाम जरूर करें। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के पहले भाव में मौजूद होने की वजह से इस सप्ताह आपको कुछ धन की कमी खल सकती है, जिसके कारण जो लोग अब तक पैसे को बेवजह के खर्चों पर बर्बाद कर रहे थे, उन्हें अब धन की जीवन में असल अहमियत समझ में आ सकती है। इसलिए कोई भी खर्चा करें, आगे की ओर बचत जरूर करें। आशंका है कि इस सप्ताह कई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकेंगी जहां आपको अचानक से आर्थिक मदद की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इस दौरान आपके पास पर्याप्त धन नहीं होगा, क्योंकि उसे तो आप पहले ही खर्च कर चुके होंगे।
पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो आपकी राशि के लिए सप्ताह काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि ये वो समय होगा जब आप सबके ध्यान को अपनी तरफ खींचने में कामयाब रहेंगे। साथ ही आपके सामने खाने के लिए कई अच्छे अच्छे पकवान होंगे, जिसके कारण आपकी ये समस्या होगी कि आप किसे पहले खाएं। इस सप्ताह व्यापार से जुड़े आपकी राशि के जातकों के लिए ग्रहों की गोचर स्थिति से इस सप्ताह करियर में पदोन्नति करने के कई शुभ अवसर मिलने वाले हैं, जिसके कारण पहले जो आपकी जो आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब थी वो पुनः इस दौरान पटरी पर आ जाएगी, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी और परिवार में भी एक खुशी का एक कारण रहेगा। यदि आपको अपनी परीक्षा के परिणाम का इंतज़ार था तो इस सप्ताह आपको ये इंतज़ार ख़त्म होने वाला है, क्योंकि इस समय आपके लिए कोई शुभ समाचार लेकर आएगा। खासतौर से वे छात्र जो पढ़ाई के लिए अपने परिवार से दूर रहते हैं, उन्हें इस दौरान अपने माता पिता से प्रोत्साहन मिलने के योग बनेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। शुक्रवार के दिन ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ दें, गायत्री मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। मिथुन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपकी चंद्र राशि से राहु के 10वें भाव में उपस्थित होने के कारण पिछले सप्ताह के मुकाबले इस सप्ताह आपकी सेहत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है और आपका स्वास्थ्य भी मजबूत होने से आप काफ़ी बेहतर भी महसूस करेंगे। यही वजह होगी आपको पुरानी बीमारियों से मुक्ति मिलने के योग इस साल में बनेंगे। साथ ही आपका जीवन भी इस दौरान ऊर्जा से भरपूर रहने वाला है। यदि आपने अपना पैसा सट्टेबाजी या किसी शेयर बाजार में लगा रखा था तो आपको इस सप्ताह भारी नुकसान होने की संभावना रहेगी। साथ ही आशंका कि आप उस पैसे को वापस पाने के लिए अपना और धन गलत काम में निवेश कर सकते हैं। इसलिए जितना संभव हो खुद को सट्टेबाजी जैसी गलत आदतों से दूर रखना ही इस सप्ताह के लिए बेहतर रहेगा। आप किसी प्रॉपर्टी या किसी ज़मीन जायदाद में आप अपना पैसा निवेश कर सकते हैं, जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है। इसके लिए भी आप किसी एक्सपर्ट या अपने माता पिता से सलाह पहले ज़रूर ले लें। यदि इस सप्ताह आपको कोई बड़ा निर्णय लेना है तो किसी भी चीज़ को अंतिम रूप देने से पहले अपने परिवार की राय ज़रूर जान लें, क्योंकि संभव है कि महज आपका अपना फैसला कुछ बड़ी दिक्कत खड़ी कर सकता है। ऐसे में बेहतर परिणाम पाने के लिए परिवार में तालमेल पैदा करें और घर के बड़ों के अनुभव का लाभ उठाते हुए हर फैसले में उनकी सलाह ज़रूर लें। कार्यक्षेत्र पर आशंका है कि सहकर्मियों से आपको किसी प्रकार का कोई धोखा मिल सकता है, जिससे आपके करियर पर भी ब्रेक लगती दिखाई देगी। ऐसे में आपको शुरुआत से ही इस सप्ताह झूठे और मक्कार लोगों की संगत से दूर रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि कई आपके सहकर्मी ऐसे हैं जो आपको मित्र बनकर धोखा दे रहे हैं। ऐसे लोगों से ज़रूर दूर रहें। इस सप्ताह आपकी राशि के कई जातक पिछली गलतियों से भी सीख न लेते हुए पुनः उन्हें दोहराने का कार्य करेंगे, जिसके कारण उन्हें अपने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही प्रतिकूल परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ऐसे में इस बात को याद रखें कि असफल होकर भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और इस सप्ताह विद्यार्थी वर्ग को चाहिए कि आप सोशल मीडिया से इस सप्ताह दूर रहने की कोशिश करें, क्योंकि उससे आपका वक्त और पैसा दोनों बर्बाद हो रहे हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चारा डालें और शुक्रवार को किसी गरीब कन्या को सफ़ेद वस्त्र दान दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कर्क राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार कर्क राशि वालों के लिए आपकी चंद्र राशि से राहु के 9वें भाव में उपस्थित होने के कारण संभव है कि इस सप्ताह आपको कार्यक्षेत्र से संबंधित किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। ऐसे में आपके लिए यात्रा काफ़ी थकावटी और तनाव देने वाली साबित होगी। इसलिए बेहतर यह होगा, यदि ज़रूरी ना हो तो अभी किसी भी प्रकार की यात्रा से परहेज़ करें, और यदि ज़रूरी हो किसी ऑफिस या किसी कार्यवश जाना पड़े तो आप अपने सामान की सुरक्षा ज़रूर करें और अपनी सेहत का ध्यान रखें।
आपकी चंद्र राशि से शनि के 8वें भाव में होने पर यदि आप साझेदारी में कारोबार करते हैं तो आपको इस सप्ताह अपने साझेदार से संबंध सुधारने की ज़रूरत रहने वाली है, क्योंकि ऐसा करके ही आप उनकी मदद से अच्छा आर्थिक मुनाफा अर्जित कर सकेंगे। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने प्रयासों को सही दिशा में आगे बढ़ाते रहें और अपनी वाणी पर संयम रखें। यदि आपके माता पिता का स्वास्थ्य प्रभावित था तो उसमें इस सप्ताह सुधार आने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। इससे इस पूरे ही सप्ताह आपका पारिवारिक जीवन काफ़ी हद तक अच्छा रहने वाला है और इस अवधि में आप कोई वाहन अथवा प्रॉपर्टी खरीदने की योजना भी बना सकते हैं। इस सप्ताह कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों और आपके बॉस गुस्से के मूड में रहेंगे, जिसके चलते वो आपके हर कार्य में कमी ढूंढते दिखाई देंगे। इससे आपका मनोबल भी टूट सकता है। साथ ही आशंका है कि आपको कई बार दूसरे सहकर्मियों के बीच अपनी बेइज्जती भी महसूस हो सकती है। इसलिए आप अपनी वाणी पर संयम रखें और क्रोध बिल्कुल भी ना करें, धैर्य से काम लें। इस सप्ताह छात्र भी ऐसे होंगे जो जी भरकर पार्टी करते दिखाई दे सकते हैं, जिससे इसका सीधा प्रभाव उनकी शिक्षा पर पड़ेगा। ऐसे में आपको इस बात को समझने की आवश्यकता होगी कि किसी भी चीज़ की अति से बचना चाहिए, नहीं तो इसका नकारात्मक परिणाम आपको ही भुगतना पड़ेगा। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें। ओम सोमाय नमः। सोमवार के दिन आप इस मंत्र का कम से कम 21 बार जप करें। भगवान शंकर जी पर दूध मिलाकर जलाभिषेक करें और शुक्रवार के दिन आप भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। सिंह राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 10वें भाव में होने की वजह से इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य आमतौर पर उत्तम ही रहने वाला है, क्योंकि कई ग्रहों की शुभ दृष्टि आपकी सेहत को मजबूती देगी, साथ ही आपको पुरानी चली आ रही बीमारियों से भी निजात दिलाएगी, जिससे आपका मन खुशी मिजाज रहने के योग बनेंगे। इस सप्ताह आपको अपने आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए किसी विश्वास पात्र लोगों की ही सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हमेशा आपकी योजना सफल हो। इसलिए आपको दूसरों के अनुभव से भी सीख लेते हुए सही निर्णय लेने की ज़रूरत होगी। कुल मिलाकर देखा जाए कि आपकी राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह सामान्य से बेहतर ही रहने वाला है। हालांकि इस समय धन से संबंधित मामलों में आपको लगातार अपनी पैनी नज़र बनाए रखनी होगी, क्योंकि कोई आपका करीबी आपको धोखा दे सकता है, जिससे आपको निवेश में कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए ऐसे लोगों से सचेत रहें। ये समय आपकी माताजी के स्वास्थ्य के लिए अनुकूल रह सकता है, क्योंकि इस दौरान आप उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखते हुए समय मिलने पर उनके साथ योगाभ्यास करते दिखाई देंगे। साथ ही आपको समय समय पर आपके भाई बहनों का सहयोग भी मिलता रहेगा। वे व्यापारी जातक जो लंबे समय से अपने व्यवसाय में विस्तार करने के बारे में सोच रहे थे, उन्हें इस सप्ताह आपको लेकर कोई अच्छा समाचार मिल सकता है, क्योंकि योग बन रहे हैं कि ये समय आपकी रचनात्मकता में वृद्धि लेकर आएगा, जिसके कारण आप अपने व्यापार के लिए कोई ऐसा उचित कदम उठा सकते हैं जिससे आपको मुनाफा और तरक्की दोनों मिल सकेंगी। इस सप्ताह आपका हंसमुख चरित्र और बौद्धिक कौशल आपको शिक्षा में सफलता तो दिलाएगा, लेकिन इस कारण आप कई विद्यार्थियों को अपने विरुद्ध कर सकते हैं, क्योंकि संभव है कि आपकी बढ़ती सफलता देख करके वो आपसे ईर्ष्या करेंगे, जिससे आपको आगे चलकर परेशानी हो सकती है। इसलिए ऐसे बच्चों से सावधान रहें और उनके साथ विनम्रता के साथ पेश आएँ। उनके साथ आप वाद विवाद ना करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कन्या राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपकी चंद्र राशि से शनि के 6ठे भाव में होने के कारण पिछले सप्ताह में आपको बेहतर स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। इस सप्ताह आपको उससे कम प्रयासों के बाद ही
सेहतमंद जीवन की प्राप्ति हो सकेगी, क्योंकि इस दौरान सेहत की दृष्टि से आपको भाग्य का सहयोग मिलने की पूरी संभावना है। इस सप्ताह आपके मन में रचनात्मक विचारों की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप अपने इन विचारों को सही दिशा में इस्तेमाल करते हुए इनसे अच्छा आर्थिक लाभ उठा सकें, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इसी कारण कोई बेहतरीन नया विचार आपको आर्थिक तौर पर फायदा दिलाएगा। इसलिए फालतू की बातों में समय की बर्बादी न करते हुए सही दिशा में ही अपने प्रयास जारी रखें। घर के खराब या अशांत माहौल की वजह से इस सप्ताह आपका मन कुछ उदास हो सकता है। ऐसे में आपके द्वारा इस समय उठाया गया गलत कदम पारिवारिक वातावरण को और भी अधिक तनावपूर्ण बना सकता है। इसलिए अपनी ओर से कुछ भी गलती करने से बचें और अपनी वाणी पर संयम रखें। पारिवारिक लोगों से बातचीत करते समय अपनी वाणी का थोड़ा ध्यान रखें। किसी के साथ भी ज़्यादा गुस्सा से बात ना करें, वाद विवाद बढ़ सकता है। इस सप्ताह के दौरान पैसे के संदर्भ में आपकी राशि के जातकों को शानदार परिणाम मिलने की संभावना है, क्योंकि आप अपने अनुशासन और कड़ी मेहनत के बल पर कार्यक्षेत्र की हर कूटनीतिक रणनीति को भेदते हुए पद में वृद्धि के साथ साथ वेतन वृद्धि प्राप्त करने में भी सफल रहेंगे। इस सप्ताह छात्रों को दूसरों की आलोचना से प्रभावित होकर अपनी क्षमताओं को कम आंकने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये बात आप भी अच्छी तरह से समझते हैं कि बेवजह मन में शक पैदा करने से बेहतर यही होगा कि आप किसी प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला लें और अपना अच्छा प्रदर्शन देते हुए सभी का मुंह बंद कर दें। इसलिए दूसरों की बेकार की बातों से खुद को परेशान ना करें और केवल शिक्षा के प्रति ही केंद्रित होते हुए सही निर्णय लें जो आपके लिए उचित रहे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें, दुर्वा चढ़ाएँ, गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप ओम बुधाय नमः इस मंत्र का कम से कम 41 बार जप करें और गौ माता को हरा चारा डालें। रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। तुला राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस पूरे ही सप्ताह वाहन चलाने वालों को विशेष रूप से सावधानी बरतने की हिदायत दी जाती है, क्योंकि संभव है कि आपकी जरा सी लापरवाही आपके लिए घातक साबित हो सकती है। ये बात आप भी अच्छी तरह से समझते हैं। यदि आपको इस समय धन लाभ हो रहा हो तो ज़रूरी नहीं कि ऐसी स्थिति कल भी बरकरार रहे। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 8वें भाव में रहने पर आपको भविष्य की हर आर्थिक चुनौतियों के लिए पहले से ही तैयारी करते हुए सिर्फ अक्लमंदी से किया गया निवेश ही करना चाहिए। इसलिए अपनी मेहनत की कमाई सोच समझ कर ही किसी भी योजना में लगाएं और अपने आसपास के प्रभावशाली और महत्वपूर्ण लोगों से परिचय बढ़ाने के लिए आपके द्वारा सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना अच्छा मौका साबित होगा। इसलिए यदि कोई भी मौका आए सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने का तो उसमें ज़रूर भाग लें, क्योंकि इस सप्ताह दूसरों को प्रभावित करने की आपकी क्षमता आपको कई सकारात्मक चीज़ें दिलाएगी। जैसे किसी अच्छे व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है जो आगे चलकर आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो। इस सप्ताह ऑफिस में आपको इच्छानुसार अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, क्योंकि संभव है कि आपका कोई खास करीबी अपने फ़ायदे के लिए आपके साथ विश्वासघात कर सकता है, जिसके कारण आपको कुछ परेशानी होगी और आप मानसिक रूप से भी बेचैन रहेंगे। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहें। पूरे ही सप्ताह टीवी देखते रहना मनोरंजन की ज़रूरत से ज़्यादा शिक्षा और अपनी परीक्षा के प्रति लापरवाही बरतने जैसा है। इसके चलते आंखों में तनाव भी हो सकता है, जिसका सीधा असर आपकी पढ़ाई पर पड़ेगा। इसलिए आप कोशिश करें इस सप्ताह सोशल मीडिया से दूर रहें, केवल और केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें और शुक्रवार के दिन आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें और ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। वृश्चिक राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपके मन में नकारात्मक भावनाओं का ज्वार तेजी से बढ़ेगा, जिससे आपका व्यवहार आसपास के लोगों को
भ्रमित करेगा। ऐसे में परिस्थितियों को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको हर प्रकार की निराशा से बचना होगा, वरना आपकी सेहत में गिरावट आ सकती है। इसके लिए आप प्रतिदिन योग जरूर करें, क्योंकि इससे आपका मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार का स्वास्थ्य ठीक रहेगा और नकारात्मकता भी आपके अंदर नहीं आएगी। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 7वें भाव में मौजूद होने की वजह से इस सप्ताह आप विपरीत लिंगीय व्यक्ति की ओर अधिक आकर्षण महसूस करेंगे। इसके लिए संभव है कि आप उन्हें प्रभावित करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा करने से भी परहेज ना करें, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए किसी के ऊपर भी बिना सोचे समझे अपनी मेहनत की कमाई व्यर्थ करना इस सप्ताह आपके लिए घाटे का सौदा साबित हो सकता है। आपकी चंद्र राशि से राहु के 5वें भाव में उपस्थित होने के कारण इस सप्ताह आपका कोई दोस्त या करीबी आपको ऐसे वक्त पर दगा दे सकता है जब आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। इसलिए दूसरों के ऊपर किसी भी ज़रूरत को लेकर अधिक निर्भर होने से बचें, वरना बाद में आपको ही परेशानी होने वाली है। कामकाज के मामले में इस सप्ताह आपकी आवाज़ पूरी तरह से सुनी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि भले ही वो व्यापार हो या नौकरी, हर जगह आपकी रणनीति और योजना की सराहना होगी। साथ ही दूसरे लोग भी आपके विचार विमर्श पर ध्यान देते नजर आएंगे, जिसे देखकर आपको प्रोत्साहन मिलेगा। छात्रों को समझने की ज़रूरत होगी कि शिक्षा से जुड़े हर कार्य को सप्ताह के आखिर में टालना कोई समझदारी का कार्य नहीं होता। इसलिए एक सप्ताह पलक झपकते ही गायब हो जाता है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और आपको समय की कमी से परेशान हो सकती है बाद में। इसलिए आप आलस्य को खुद पर हावी ना होने दें। बाकी बचे कामों को झटपट हाथ में लेते हुए उसे पूरा करने की कोशिश करें। बाद में अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप ओम भौमाय नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। धनु राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आपको अपनी व्यस्त जिंदगी में से कुछ पल निकालते हुए आराम करने और करीबी दोस्तों व परिवार के साथ खुशी के कुछ पल बिताने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इससे आपके स्वास्थ्य जीवन पर सकारात्मक असर पड़ने की संभावना बढ़ती दिखाई देगी। आपकी चंद्र राशि से शनि के 3रे भाव में रहने पर आर्थिक लिहाज से आपकी राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह काफ़ी शुभ साबित होने वाला है। ऐसे में इस दौरान अपने प्रयासों में थोड़ी सी भी कमी ना आने दें, क्योंकि इस समय आपके धन में वृद्धि करने के लिए अनुकूल ग्रहों की स्थिति आपके लिए बेहतरीन अवसर प्रदान कर सकते हैं। आपका ऊर्जावान, जिंदा दिल और गर्मजोशी से भरा व्यवहार आपके आसपास खास तौर से आपके परिवार के सदस्यों को खुशी देगा, जिसके कारण आपको अपने माता पिता से प्रेम और स्नेह की प्राप्ति भी होगी। इस सप्ताह जिस व्यापार को सफल बनाने के लिए आप काफ़ी वर्षों से मेहनत कर रहे थे, अपना खून पसीना एक कर रहे थे, उसे पेशेवर तौर पर आप एक अच्छी पहचान दिलाने में इस सप्ताह काफ़ी हद तक सफल हो सकेंगे। इस दौरान आपकी आंखों में खुशी की नमी साफ दिखाई देगी। ऐसे में आपको इसका सारा श्रेय खुद ही लेने की जगह अपने अधिक आपके नीचे जो कार्य कर रहे हैं कर्मियों और भगवान और अपने परिवार के उन सभी लोगों को देना होगा जो हर परिस्थिति में आपके साथ एक स्तंभ की भांति खड़े थे। इस सप्ताह आपको शिक्षा के क्षेत्र में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में इस समय अवधि में आपको धैर्य के साथ चलने की सबसे अधिक ज़रूरत होने वाली है, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इस सप्ताह आपको किसी परीक्षा में उम्मीद से कम अंकों की प्राप्ति हो सके, जिसके बाद आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन दिखाई देगा और आप अपने सहपाठियों के साथ छोटी छोटी बात को लेकर भी लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं। इसलिए हर परिस्थिति में खुद को शांत रखते हुए अच्छे समय की प्रतीक्षा करना ही इस समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की एक माला का जप करें। बृहस्पतिवार के दिन आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण।
मकर राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपकी चंद्र राशि से शनि के दूसरे भाव में होने पर आप इस सप्ताह मानसिक तौर पर खुद को स्थिर महसूस नहीं करेंगे। इसलिए आपको इस बात का सबसे अधिक ख्याल रखने की ज़रूरत होगी कि दूसरों के सामने बातचीत करते समय मर्यादा का ध्यान रखें और दूसरों से अच्छा बर्ताव करें, वरना तनाव मिलने के साथ साथ आपकी छवि को भी नुकसान पहुंच सकता है। अपनी वाणी पर संयम रखें, किसी के साथ भी ज़्यादा वाद विवाद ना करें। आपकी चंद्र राशि से राहु के तीसरे भाव में उपस्थित होने के कारण इस सप्ताह आपको कई माध्यमों से लगातार धन लाभ होता रहेगा। ऐसे में इस सप्ताह की शुरुआत में ही आपको अपने आर्थिक जीवन में एक अच्छा प्लान व योजना बनाकर चलने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऐसा करके ही आप काफ़ी हद तक अपने धन को खर्च करने से बचाने के साथ ही उसे संचय करने में भी सफल रहेंगे। इस सप्ताह आपका मन घर में कुछ बदलाव लाने के लिए उत्सुक दिखाई देगा। हालांकि कुछ भी परिवर्तन करने या घर से जुड़ा कोई भी निर्णय लेने से पहले परिवार के लोगों की राय अच्छी तरह से जान लें, वरना आप न चाहते हुए भी बेकार की आलोचना का शिकार हो सकते हैं। इस सप्ताह आपको विशेष रूप से संयम और साहस का परिचय देने की खास सलाह दी जाती है, खासतौर पर जब आप कार्य क्षेत्र पर कई सहकर्मी आपका विरोध करें, क्योंकि योग बन रहे हैं कि ऐसा कुछ इस समय आपके साथ हो सकता है। इस सप्ताह छात्रों को अनुसंधान के क्षेत्र में भी आगे कदम बढ़ाने की ज़रूरत होगी। ऐसे में इसके लिए शुरुआत से ही आप अध्ययन सामग्री जुटा सकते हैं, वरना बाद में जल्दबाजी करते समय आप कई चीज़ों को भूल भी सकते हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, श्री हनुमते नमः इस मंत्र का जप करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं, शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कुंभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के चौथे भाव में होने के कारण इस सप्ताह आपके पास आपका स्वास्थ्य आमतौर पर उत्तम ही रहने वाला है, क्योंकि कई ग्रहों की शुभ दृष्टि आपकी सेहत को मजबूती देगी। साथ ही आपको जो पुरानी चली आ रही कुछ बीमारियां थी उससे भी निजात मिलने की पूरी संभावना इस सप्ताह। इसलिए इस सप्ताह आपका मन खुशमिजाज रहने के योग बनेंगे। इस सप्ताह वैसे तो धन की आवाजाही लगी रहेगी, लेकिन आपको सप्ताह के अंत में महसूस हो सकता है कि आपको अपना काफ़ी धन जाया कर दिया। इसलिए हर अवसर का उचित लाभ उठाते हुए धन कमाने की ओर ही अपने प्रयास जारी रखें और उसे संचय कर जरूर करें, क्योंकि आगे चलकर आपके ये धन काफ़ी काम आएगा, वरना फिर आपको आर्थिक तंगी से दो चार होना पड़ सकता है। इस सप्ताह आपके प्रति आपके पिताजी का व्यवहार आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है, क्योंकि संभव है कि वो आपको किसी बात को लेकर आपको डांट फटकार लगाएं। ऐसे में जितना मुमकिन हो पारिवारिक शांति बनाए रखने के लिए उनकी बात पर प्रतिक्रिया देने से बचें, वरना वाद विवाद बढ़ सकता है। इसलिए यदि वो कह रहे हैं तो आपके फ़ायदे के लिए है, उसके ऊपर विचार करें। इस सप्ताह आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों का सहयोग कम प्राप्त होगा, जिससे आप हर कार्य को पूरा करने के साथ ही हर जिम्मेदारियों का भली भांति निर्वाह करने में भी असमर्थ रहेंगे। इससे आपका करियर भी रुक सकता है। साथ ही मानसिक तनाव में भी इस कारण अचानक से बढ़ोतरी आने के भी योग बनेंगे। इसलिए उनके साथ बैठ करके आराम से अपनी बात को सुलझाएं। जो भी आपके अंदर मनमुटाव था उसे दूर करने का प्रयास करें। आपकी राशि के छात्रों को इस सप्ताह अपने शिक्षकों और अभिभावकों का सहयोग मिल सकेगा। ऐसे में आपको भी ये सुझाव दिया जाता है कि अपने हर संकोच को दूर करते हुए अपने शिक्षकों की मदद लेने में बिल्कुल बिना हिचकिचाहट रखें, उनका सहयोग प्राप्त करते रहें और अपने विषयों को समझने में यदि कोई परेशानी है तो उसे दूर करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें, नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। शनिवार के दिन आप पीपल सींचें, पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं और रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मीन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपकी चंद्र राशि से शनि के 12वें भाव में होने पर
इस बात को सिर्फ आप ही जानते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर है, इसलिए मजबूत और स्पष्टवादी बने। अपनी सेहत में सुधार के लिए फैसले तुरंत लें, इनके परिणामों का सामना करने के लिए, वरना आप तैयार रहें। आपके लिए सप्ताह बहुत ही लाभदायक नहीं है, इसलिए अपनी जेब पर नज़र रखें। ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा करने से बचें, वरना आपको आर्थिक तंगी के चलते परिवार में दूसरे सदस्यों के बीच शर्मिंदा होना पड़ सकता है। इसलिए आप पहले से ही अपने धन को संचय करना शुरू कर दें, वरना बाद में चलकर आपको परेशानी हो सकती है। इस सप्ताह ज़रूरत पड़ने पर जब जब आप खुद को अकेला महसूस करेंगे, उस समय आपके माता पिता आपको अपना आशीर्वाद देते हुए आपका मनोबल बढ़ाने का कार्य करेंगे। इससे आपका पारिवारिक जीवन सुचारू ढंग से चलता रहेगा। इस सप्ताह संभव है कि कार्यक्षेत्र का कोई कार्य पूरा करने में आपको कुछ परेशानी आए, क्योंकि आपके जो सहकर्मी हैं वो आपको कम आपका सहयोग करेंगे, लेकिन आपके जो वरिष्ठ देवदूतों जैसा व्यवहार करते हुए आपको हर समस्या से निजात दिला सकेंगे। इसके लिए आपको उन्हें शुरुआत से ही अपनी हर परेशानी के बारे में अवगत कराते हुए उनका सहयोग लेने की ज़रूरत होगी। इस सप्ताह छात्र अपना मन शिक्षा से भ्रमित पाएंगे, जिसका सबसे मुख्य कारण घर परिवार में किसी कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। ऐसे में जब भी आपको समय मिले, उसे बर्बाद करने की जगह एकांत में जाकर अपनी पढ़ाई लिखाई करें और अपने पढ़ाई पर ध्यान दें। यदि किसी विषय में दिक्कत है तो आप अपने गुरुजनों का सहयोग प्राप्त करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। बृहस्पतिवार को ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।